दोस्तों बारिश जोरदार हो रहा था। गांव के बाहर में एक टूटा फूटा झोपड़ी में नीचे में एक आदमी भीगता हुआ बैठा था। उसके पास ना ही रहने का कोई घर था, ना ही खाने पीने का कोई सामान था, और ना ही कपड़ा बदलने का तक का भी सामान। वह एक ही कपड़ों में कई दिनों तक रहता था। न नहाना, ना और कुछ करना, मतलब भिखारी की तरह रहता था। मान लो वो भिखारी ही था। गांव के लोग दोस्तों उसको गोपाल भिखारी कहकर बुलाते थे। जहां पर देखता था, ए गोपाल भिखारी, ए गोपाल भिखारी, ये कहकर उसको बुलाते थे दोस्तों। लेकिन उस रात गांव के एक घर में एक लड़की की शादी की तैयारी चल रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह था कि उस लड़की की शादी उसी भिखारी के साथ होने वाला था। दोस्तों उस भिखारी का नाम था गोपाल, और जो लड़की था उसके साथ शादी होने वाला था उसका नाम है मीरा। मीरा की अपनी सौतेली माँ शांति ने उसकी रिश्ता जो था वो भिखारी के साथ तय कर दिया था। लेकिन आखिर शांति अपनी बेटी को इतना भिखारी के साथ शादी क्यों तय किया, जिसके पास रहने का तक का घर नहीं था, ना पहनने का कोई कपड़ा था, ना खाने का कोई सामान। इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको कहानी में मिलता रहेगा और मिलेगा ज़रूर। तो कहानी को आप लोग ज़रूर सुनना और लास्ट तक ज़रूर देखना। मीरा जो था दोस्तों वह बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी माँ जो था वो बचपन में ही गुजर गया था, और पिता ने दूसरी शादी कर लिया था। दूसरी शादी जो की थी उसकी माँ जो थी सौतेली माँ, वो बाहर से तो बहुत अच्छी सी बात करती थी, लेकिन अंदर से उसको अपनी बेटी कभी नहीं मान पाई। वो अपनी बेटी उसको मानता ही नहीं था। घर में मीरा सुबह से रात भर काम करता दोस्तों। दिन भर मीरा आंगन में काम करता, रसोई में काम करता, मतलब दिन भर इधर उधर काम करते रहता। एक दिन मीरा आंगन में ही कुछ कपड़े धो रही थी। तभी शांति ने आया और बोला, मीरा अभी तक कपड़े ही धो रही हो? रसोई में इतना काम पड़ा है, तुम एक काम करने में इतना समय क्यों लगाती हो? मीरा ने दोस्तों शांति से बोला, माँ मैं जल्दी कर रही हूँ, बस ये कपड़े निचोड़ देती हूँ, इसके बाद रसोई में चली जाती हूँ। लेकिन दोस्तों शांति गुस्से से बोल पड़ी, तुम्हें अपनी शादी की कोई चिंता नहीं है क्या? तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, कौन करेगा तुमसे शादी? दोस्तों मीरा यह बात सुनकर चुप हो गई। वह जानती थी कि सौतेली माँ के बातों में प्यार नहीं, परेशानी ही थी। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी सौतेली माँ ने एक ऐसा रिश्ता ढूंढ चुका था जो वो मीरा ही नहीं, पूरा गांव उसके होश उड़ने वाले थे कि ऐसा कैसा रिश्ता ढूंढा है इसने। कुछ दिन बाद दोस्तों मीरा को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं था और ना ही ज़्यादा काम करता था। वह छोटा मोटा काम करता था, व्यापार कुछ करता था। लेकिन मीरा को वह पसंद नहीं आया। मीरा उसको मना कर दिया। उसने शांति से कहा दोस्तों अपनी सौतेली माँ से, माँ मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। मैं कोई बड़ा घर नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर चाहता हूँ कि मुझे कोई सामान से रख सके। शांति का चेहरा दोस्तों गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें, शांति ने कहा दोस्तों, तुम्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमारे घर का हालत तुम तो जान भी करती हो। तुम्हारे पिताजी की कमाई से मुल्की से ही घर चलता है, और तुम चाहती हो तुम्हारी शादी में इतना खर्चा करेंगे? तो मीरा चुप हो गई दोस्तों। मीरा कुछ नहीं बोल रही है। शांति की आवाज़ धीमी हो गई, अगर कोई बिना दहेज के अगर तुम्हें शादी करना चाहता है तो उसका तुम एहसान मानो, तुम उसके साथ चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन दोस्तों मीरा ने शांति से जवाब दिया, लेकिन माँ क्या शादी सिर्फ इसलिए मैं करूँगा क्योंकि कोई मुझे बिना दहेज के ले जा रहा है? शांति के पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। लेकिन शांति ने, उसकी सतोली माँ ने मन ही मन में एक बड़ा योजना बना लिया था। एक बड़ा काम करने वाला था वो। दोस्तों गांव के एक आदमी का नाम था गोपाल। वह भीख मांगकर खाना खाता था, अपना पेट भरता था। कभी उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसके रहने का कोई पक्का मकान नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। आज यहाँ पर सोता तो कल वहाँ पर सोता, कभी मंदिर के सीढ़ियों पर सो जाता तो कभी दुकान के बाहर में ही रात गुजार देता। आज यहाँ तो कल वहाँ, यहाँ मानता हूँ उसका घर था। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन गोपाल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अगर उसने किसी दिन दो रोटियां मिली तो वह किसी भूखे बच्चे को खिला देता था। एक दिन मीरा बाजार से लौट रही थी दोस्तों। उसने रास्ते में देखा एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी हुई थी, और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दोस्तों गोपाल को किसी ने दो रोटियां दी थी। गोपाल ने दोनों रोटियां को उस बूढ़ी औरत को दे दी। मीरा ने दूर से खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उससे पहली बार ऐसा लगा जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास वह किसी को खाने को दे रही है। उसके बाद गोपाल को वह ध्यान से देखा। उसे कपड़े मेले थे दोस्तों, चेहरा एकदम पूरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। मीरा ने सोचा, जिस आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है वह दूसरी औरत को अपनी बूढ़ी
औरत को खाने के लिए दे रहा है दोस्तों। रोटी जो मिला था उसको खाने के लिए और उसको दे दिया। यह पहली बार था दोस्तों जो मीरा ने गोपाल को भिखारी की नज़र से नहीं देखा, उसने कुछ अलग नज़र से देखा उसको। दोस्तों कुछ दिन बाद अचानक जो मीरा के पिताजी था वो बीमार पड़ गए। घर में इतना पैसा नहीं था कि इलाज करा सकें, ज़रूरत का सामान भी खरीद नहीं पा रहे थे। शांति परेशान हो चुकी थी, उसकी सौतेली माँ जो थी। उसी समय गोपाल दरवाजे के पास आया, बाहर में खड़ा था, उसने हाथ में दवा थी दोस्तों। शांति ने बड़ी हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? गोपाल ने दवा आगे बढ़ाया और कहा, कल मंदिर के पास डॉक्टर जी मिले थे, उसने यह दवा बताई थी, मैंने दवाई ले आई है। मेरे पास पैसे भी नहीं था, मैंने आज जो पैसा मिला है और कल जो पैसा मिला था मैं उसको मिला के आज दवाई ले आया हूँ। पता चला कि बाबूजी को बहुत तेज बुखार आया है या बीमार पड़ गए हैं। तो शांति ने दवा ले लिया। मीरा दूर से खड़ी होकर सब देख रही थी। उसे मन ही मन में उसके सामान और बढ़ गया कि एक भिखारी ने मेरा इतना मदद क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों उस रात शांति ने गोपाल को अकेले में बुलाया और वहीं से कहानी शुरू होती है एक अलग मोड़ में। दोस्तों अकेले में मिलने के लिए बुलाया और कहा, गोपाल मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी सौतेली बेटी जो है मीरा, वह शादी की उम्र की हो चुकी है और उसकी शादी की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे घर में इतना दहेज देने का पैसा नहीं है कि मैं उसकी शादी अच्छे रिश्ते अच्छे घर में करा सकूं। गोपाल चुपचाप यह सुन रहा था दोस्तों। मेरी शांति ने फिर से कहा, अगर तुम मीरा से शादी कर लो तो मैं अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मीरा जो है बहुत मेहनती है, वह तुम्हारे साथ रह लेगी, साथ में रह लेगी। गोपाल ने कुछ देर के लिए ज़मीन की तरफ देखा दोस्तों और फिर धीरे से बोला, माँ जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास सच में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मीरा मेरे साथ शादी करनी पड़े तो खुश नहीं रहेगी तो शादी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे साथ शादी करके कोई क्यों दुखी रहेगा ज़िंदगी भर? मीरा खुश नहीं रहेगी। शांति चौंक गई दोस्तों। शांति ने कहा कि तुम्हें यह तो मौका मिल रहा है कि तुम फिर भी मना क्यों कर रहे हो? गोपाल ने कहा, दोस्तों क्योंकि शादी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर नहीं करनी होनी चाहिए। अगर मीरा मुझसे स्वीकार करेगी तभी मैं उसको अपना पत्नी मानूंगी। दोस्तों यह बातें सब दरवाजे के पीछे मीरा सुन रही थी। मीरा सब बातें सुन चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। मीरा के जिस आदमी के पास रहने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उस आदमी मेरा सामान का चिंता कर रहा है। लेकिन शांति इतनी आसानी से पीछा हटने वाली नहीं थी दोस्तों। उसे डर था कि अगर मीरा की शादी नहीं हुई तब भविष्य में उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। घर की आर्थिक हालत भी ख़राब हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों कि शांति को गोपाल के बारे में एक ऐसी बड़ी बात थी, ऐसी बड़ी राज पता था जो शांति मीरा को नहीं पता था। गोपाल कभी गांव का एक भिखारी नहीं था। कुछ साल पहले उसके पिताजी का मृत्यु के बाद परिवार की सारी ज़मीन एक रिश्तेदार ने धोखे से अपने नाम कर लिया था। गोपाल ने मुकदमा लड़ने की कोशिश की, लेकिन गोपाल के पास उतना पैसा नहीं था कि वह मुकदमा लड़ सके। धीरे धीरे घर की चला गया दोस्तों और आखिर में गांव में वह घूम घूम कर भीख मांगने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी किसी के सामने अपनी कहानी नहीं बताई दोस्तों। शांति को यह सब कुछ पता था दोस्तों। उसे लगा कि अगर मीरा उसके साथ शादी कर ले तो गोपाल की सारी ज़िंदगी संवर जाएगी और संभल जाएगी और मीरा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर बोझ हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या मीरा इस शादी के लिए स्वीकार करेगी दोस्तों? आइए देखते हैं स्टोरी में। शादी का दिन आया दोस्तों। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने शांति से पूछा, माँ आपने मेरी शादी गोपाल से क्यों तय की? क्या उसको सच में लगता है कि मैं उसके साथ खुश रह सकूंगी? शांति ने कुछ देर के लिए चुप रहा दोस्तों और बोला, मीरा मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की है। शायद तुम्हारे साथ ही मैंने हमेशा यह व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारे बात बताना चाहती हूँ। गोपाल गरीब जरूर है, लेकिन दिल का सबसे बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है दिल से। लेकिन उसके पास रहने का घर नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, ना अनाज है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है। दोस्तों शांति ने कहा, मैं तुम्हारा शादी उसके साथ इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि वह एक भिखारी है, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि वह एक समझदार इंसान है, तुमको खुश रखेगा। मीरा ने कुछ देर बाद सिर झुका लिया दोस्तों। शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार मीरा ने गोपाल को एक छोटे से मंदिर के बरामदे में बैठे हुए थे दोस्तों। मीरा चुप थी। गोपाल ने कहा, मीरा मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास घर नहीं है, कल का खाना भी पक्का नहीं है,
अगर तुम चाहो तो अपनी आप मायके वापस चली जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए मजबूरी नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारे लिए कष्ट नहीं देना चाहता। मीरा ने दोस्तों हल्की मुस्कान के साथ बोली, जिस आदमी ने मुझे शादी के बाद आज़ादी दी हो कहीं भी जाने का, वह कई अमीर लोगों से बेहतर है। गोपाल की आंखें नम हो गई दोस्तों। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी बाकी है कुछ। अगले दिन दोस्तों दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। मीरा गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी, गोपाल खेतों में मजदूरी करने लगा। 2 दिन रात मेहनत करते करते कभी पूरा खाना मिलता, कभी नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। एक दिन गोपाल को वही पुराना कागजात मिला जिसे उसे पिता की जमीन का था दोस्तों। मीरा ने उसे देखकर कहा, अगर यह जमीन तुम्हारा है तो मैं तुम अपने पास लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? गोपाल हंस पड़ा, मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है। मीरा ने कहा, दोस्तों पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत तो है, हम थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाएंगे और मुकदमा लड़ेंगे। गोपाल ने उसकी तरफ देखा और उसी दिन पहली बार उसे लगा कि शायद वह अकेला नहीं है, मेरे साथ मेरा पत्नी है। कई महीनों के बाद दोस्तों गोपाल ने मुकदमा फिर से दोबारा लड़ने का शुरू किया। काफ़ी समय लगा, लेकिन आखिरकार अदालत ने उसके पिता की ज़मीन एक हिस्से का गोपाल के नाम ही कर दिया। जिस आदमी के पास कभी रात में सोने की जगह नहीं थी दोस्तों, आज उसके पास एक छोटा सा घर बनाने के लिए ज़मीन थी। गोपाल ने सबसे पहले मीरा की तरफ देखा। मीरा, आज मेरे पास ज़मीन है, लेकिन मेरे सबसे बड़ी कमाई तुम हो। मीरा मुस्कुरा देती है दोस्तों। कुछ साल बाद दोस्तों उसके गांव में एक छोटा सा सुंदर घर खड़ा था। दरवाजे के पास एक सुंदर सा तुलसी का पौधा था दोस्तों। आंगन में एक मीरा बैठी हुई थी, उसके सामने गोपाल अपने खेत से लौट रहा था। गांव के लोग जो कभी भिखारी कहकर उसको बुलाता था, वह उसको सम्मान की नज़र से देखने लगा था। एक दिन शांति ने उसके मिलने आई दोस्तों। वह मीरा के सामने खड़ी होकर रोने लगी। शांति ने मीरा से माफ़ी मांगी दोस्तों। कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा सौतेली बेटी ही मानता रहा, अपनी बेटी कभी नहीं माना। तुम्हारी शादी में एक भिखारी से करा दी हूँ, मुझे डर था कहीं पैसे खर्चे ना हो जाए। यह सब बातें सुनकर दोस्तों मीरा माफ़ कर देती है, इसकर बोलती है कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी संवर चुकी है तो पुरानी बातें याद करके क्या फ़ायदा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।